हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, यौन संचारित रोग STD, यानी कि किस प्रकार से महिलाओं में यौन संचारित रोग होता है, किस प्रकार से नर में यौन संचारित रोग होता है, और ये सारी चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। और कौन कौन से यौन संचारित रोग हैं, ये सारा चीज एकदम मस्त टॉपिक आपका है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज की टॉपिक क्या क्या हमारे। पहले स्लाइड पे आपका यौन संचारित रोग है, दूसरे पे कुछ उनके नाम है जैसे सुजाग, आत्सक, एड्स, जनन मत्स्य, जनन हर्पिस, ट्राइकोमोनियोसिस। उसके बाद आपका सुजाग हो गया ये पूरा चीज, उसके बाद आत्सक है, उसके बाद ये संक्रमण रोग हो गया कुछ, उसके बाद जनन मत्स्य हो गए, उसके बाद जनन हर्पिज हो गए, और उसके बाद लास्ट हमारा है ट्राइकोमोनियोसिस। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले यौन संचारित रोग क्या होता है, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा सृष्टि द विजन परिवार को प्यार दुलार दीजिए और सभी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से फायदे हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते बाबू, देखिए ध्यान से। और कलम कॉपी लेकर बैठा करो, जब भी चैनल पे पढ़ो तो चाहे आपका कलम कॉपी लेकर, ताकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो कि आप अपने नोटबुक में नोट कर सको। ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखा है यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग होता क्या है? तो यौन संचारित रोग मीन्स आपका STD इसको बोलते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है सर? ध्यान देना, कह रहा है कि ऐसे रोग, ठीक है, ऐसे रोग जो जनन द्वारा या यौन संचारण माध्यम से नर से मादा या मादा से नर, ठीक है, ऐसे रोग जो जनन के द्वारा, किसके द्वारा बाबू? जनन के द्वारा या यौन संचारण माध्यम से नर से मादा या मादा से नर में होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई महिला है और उस महिला को कोई रोग हुआ है, यौन संचारित रोग हुआ है, जैसे आपका सिफिलिस, आत्सक, जो भी हो, और वो महिला अगर किसी पुरुष के साथ संभोग करती है तो उस पुरुष को भी क्या होगा? वो रोग हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? यौन संचारित रोग, यानी कि यौन संचरण से भी हो सकता है या उनके मतलब आपके जनन के द्वारा भी ये रोगों का फैलाव आ सकता है। ठीक है, यही कह रहा है कि ऐसे रोग जो जनन द्वारा या यौन संचारण माध्यम से नर से मादा, मादा से नर में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यौन संचारित रोग बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लो कि किसी महिला को एड्स से अगर उसके साथ कोई संभोग करता है तो उसके पुरुष में भी चला जाता है वो रोग, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? यौन संचारित रोग। ठीक है, ध्यान दें। ऐसे भी रोग अगर बात करते हैं बाबू, तो रोग जो होता है वो दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका संक्रामक रोग। कौन सा रोग? संक्रामक। और एक होता है असंक्रामक। इसका मतलब ऐसे रोग जो फैलते नहीं है, जो फैलते नहीं है, क्या कहलाएंगे? असंक्रामक। और जो रोग फैलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बाबू? फैलते हैं, तो वो होते हमारे संक्रामक रोग। क्या हो जाएंगे? असंक्रामक या संक्रामक। ऐसे रोगों को कहा जाता है जो क्या होते हैं? फैलते नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो, इस तरह से इस रोग को कहते हैं हम यौन संचारित रोग। कोई दिक्कत? चलिए, और नीचे देखो लिखा गया है, नीचे है नोट में कि यौन संचरण को रतिज रोग। ध्यान देना इस पे थोड़ा सा। यौन संचरण को कौन सा रोग? रतिरोज रोग तथा जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हमने आपको क्या सिखाया? यौन संचारण रोग यानी कि कैसे होता है जब कोई भी मेल या फीमेल अगर कोई संक्रमित हो और उसके द्वारा जब जनन किया जाता है तो उस तरह से वो रोगों का फैलाव, रोगों का प्रसार हो सकता है। और रोग जो होते हैं बाबू दो ही तरह के होते हैं, एक आपका संक्रामक रोग और एक आपका असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब जो फैलता हो,
और असंक्रामक रोग का मतलब जो फैलता नहीं हो। कोई दिक्कत? चलिए, तो लिखा है यौन संचरण को हम रतिज रोग तथा जनन मार्ग संक्रमण भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद लिखा गया है गुरु कुछ यौन संचारित रोग। ठीक है, कुछ यौन संचारित रोग के बारे में लिखा गया है। इसमें आपका पहला है सुजाक। ठीक है, पहला क्या आपका है? सुजाक है। चलो, पहला क्या है? सुजाक है। दूसरा है आत्सक। तीसरा है एड्स या हेपेटाइटिस बी, जनन मत्स्य, आपका जनन हर्पीस और ट्राइकोमोनियसिस। ये आपके 6 यौन संचारित रोग है जो आपके सिलेबस में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस 6 रोग के बारे में बारी बारी से चलिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबू क्या? सुजाक के बारे में कि सुजाक क्या है। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोनोरिया। क्या बोलते हैं? गोनोरिया। और ये भी देखेंगे कि इन रोगों में से कौन आपका प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, कौन जीवाणु जनित रोग होता है और कौन आपका विषाणु जनित रोग होता है। ये सारे चीज आज हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, कहीं जाइएगा मत, बस इस चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए बाबू, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पहला टॉपिक क्या? सुजाक। देखिए, सुजाक में हम 3 चीज, देखो हमेशा आपके बोर्ड में 3 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे? पहला कि रोग होता किससे है, दूसरा इस रोग के लक्षण, और तीसरा कि ये रोग किसमें होता है, और लास्ट में निवारण पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देना कि रोग होता किसमें है। तो सबसे पहला बात इसमें लिखा गया है कि यह रोग जो होता है किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। पहला पॉइंट इज क्लियर कि सर सुजाक ना तो विषाणु जनित रोग है, ना प्रोटोजोआ जनित रोग है, ना आपका, ठीक है, लेकिन ये रोग किससे होता है भाई? बैक्टीरिया से होता है। किससे? बैक्टीरिया से। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब बात आती है सर वो जीवाणु है कौन जो कि सुजाक नामक रोग को उत्पन्न करता है? इसका नाम है निसेरिया गोनोरी। क्या नाम है? निसेरिया गोनोरी। तो यह रोग जो होता है बाबू किससे होता है? निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से होता है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि सुजाक जो होता है वो किससे होता है? एक तरह सा एक तरह से आपका जीवाणु जनित रोग है, और ये रोग जो होता है किससे होता है गुरु? निसेरिया गोनोरी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा जीवाणु जनित रोग। कौन से जीवाणु से? तो निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से ये रोग होता है। तीसरा देखिए, इस रोग का लक्षण, ध्यान देना, इस रोग का लक्षण केवल नर में दिखता है, मादा में नहीं। तो याद रखना, ये रोग किसमें नहीं होगा? मादा में नहीं होता है। खुशी की बात है मादा के लिए। ठीक है, खुशी की बात है मादा के लिए कि चलो भाई एक तो ऐसा रोग मिला जो मादा में नहीं है, केवल नर में है। ठीक है, कोई दिक्कत? एनीबॉडी? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से। तो ये रोग किसमें होता है? केवल नर में होता है, मादा में नहीं होता है। उसके बाद है बाबू, सुजाक नामक रोग नर के बाह्य जननेंद्रिय अंग में होता है। तो सही बात है भैया, ये जो होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में होता है, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है नर के जो होते हैं वो हमारे शिश्न कहलाते हैं, और वो केवल किस में होते हैं? नर में होते हैं, मादा में नहीं होता है। राइट, तो सुजाक नामक रोग जो होता है किसमें होता है? बाह्य जननेंद्रिय अंग में होता है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ लक्षण है। क्या लक्षण है? ध्यान देना, यानी कि मूत्र मार्ग में जलन, जब हम मूत्र करेंगे, जब हम यूरिन को बाहर करेंगे तो वहां पर जलन जैसा महसूस होगा, एकदम थोड़ा सा लगेगा कोई मतलब आग बार रहा है, उसमें लाइटर बार रहा है। ठीक है, तो जलन तथा मूत्र त्याग करने में जलन एवं दर्द। तो जब हम, पहली बात तो मूत्र मार्ग में जलन होगा जब वहां से यूरिन बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बाहर करेंगे, एजुकेट करेंगे यूरिया को, तो वहां पर दर्द और जलन दोनों उत्पन्न होने लगता है, दर्द भी करता है भाई। और दूसरा चीज, सबसे लास्ट बार ध्यान देना कि शिश्न मुंड में पीले हरे तरल एकत्र हो जाते हैं, और आपको हम मानव जनन तंत्र में आपको हम बता चुके हैं कि शिश्न मुंड क्या होता है। ठीक है, मूत्र मार्ग कैसे होते हैं, सारे चीज आपको वहां पर हमने डिटेल कॉपी किए थे। ठीक है, डिटेल किए थे, ऑफलाइन में भी आपको बताया था और ऑनलाइन में भी आपको बताया गया था।
इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा हमेशा बढ़िया से। ये रोग कहाँ होता है? शिश्न मुंड में होता है, और वहां पर किस तरह से पीले हरे तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं, और वही क्या कहलाता है भैया? हमारा सुजाक। और उसी के वजह से क्या होता है? जलन एवं दर्द होता है। बोलो, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया? बोलिए। तो इसमें से आप कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव लाइक है, जैसे मान लीजिए कि सुजाक किससे होता है? तो निसेरिया गोनोरी से होती है। सुजाक में कैसे लक्षण होते हैं? इनमें मूत्र मार्ग और मूत्र त्याग करते समय जलन एवं दर्द होता है। कैसे होता है? तो इनके शिश्न मुंड में पीले हरे तरल पदार्थ एकत्रित हो जाती है, जिसके चलते मूत्र त्यागने में क्या होता है? दर्द और जलन का अनुभव होता है। राइट, यहां तक कोई दिक्कत? और ये एक ऐसा रोग है जो केवल किसमें होता है? नर में होता है, मादा में नहीं होता। और नर के बाह्य जननेंद्रिय अंग में भी यही रोग होता है। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद है आत्सक, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है? आत्सक। चलो देखते हैं नेक्स्ट। आत्सक में क्या कर रहा है कि यह रोग जो होता है ये भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु से। और ये किस जीवाणु से? ट्रेपोनोमा पैलिडम। किससे होता है? ट्रेपोनोमा पैलिडम से होता है। ध्यान देना, ये रोग जो होता है बाबू किससे होता है तो जीवाणु जनित। और किससे होता है? ट्रेपोनोमा पैलिडम से होता है। यानी एक तरह के जीवाणु होते हैं जिससे हमारा क्या होता है? आत्सक होता है। और इसे सिफिलिस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखना। यह रोग जो होता है नर और मादा दोनों में होता है। नर में भी होगा और मादा में भी होगा। लेकिन हमारा जो आपका क्या था? हमारा सुजाक जो था, गोनोरिया जो था, वो केवल किस में हो रहा था? नर में। लेकिन ये रोग कॉमन है, नर और मादा दोनों लोग ग्रसित रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए। यह रोग नर के शिश्न मुंड में तथा मादा के भगोष्ठ यानी कि योनि में होता है। ठीक है, वो होता था बाह्य जननेंद्रिय में। कौन? हमारा सुजाक। ठीक है, वो कहां होता था? बाह्य जननेंद्रिय यानी कि शिश्न मुंड में। और ये आत्सक जो होगा, यदि नर की बात आएगा तो शिश्न मुंड कहेंगे हम लोग, और मादा की बात आएगी तो भगोष्ठ या योनि कहा जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? ऐसा में आपको बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगशीफ सारा चीज आपको पढ़ा चुके थे मादा जनन तंत्र में। ठीक है, जब हम बाह्य जननेंद्रिय अंग पढ़ रहे थे तब आपको सारा चीज पढ़ाए थे हम वहां पर। चलिए, तो नेक्स्ट आपका है, इसे अपदंश या सिफिलिस भी कहा जाता है। तो ध्यान समझ लेना, इसे क्या कहते हैं? अपदंश या सिफिलिस भी कहा जाता है। किसे? किसे? आत्सक को। ठीक है, किसे? आत्सक को। उसके बाद ध्यान देना, इस रोग से जब नर और मादा संक्रमित हो जाते हैं तो 9 से 10 दिन बाद, यानी कि जब किसी व्यक्ति को यह रोग होता है उसके 9 से 10 दिन के बाद नर के शिश्न मुंड पर, मादा के या योनि भाग पर लाल रंग के दाने निकल जाते हैं। सिंपल बात है भाई, याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, यानी कि नर के शिश्न पर और मादा के योनि पर लाल रंग के दाने निकल जाते हैं, और इसके साथ ही साथ शरीर पर लाल रंग के चकते दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है बाबू कि ये जब रोग होगा किसी में, जैसे कोई भी व्यक्ति में रोग होता है तो उसके शिश्न मुंड और योनि पर लाल रंग के दाने निकल आएंगे 9 से 10 दिन के बाद, और साथ ही साथ क्या होगा? उसके शरीर पर चटका चटका जैसा संरचनाएं बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये रोग के कुछ लक्षण है। अगर ऐसा लक्षण किसी को दिखाई देता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से कराना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, ये था हमारा क्या? आत्सक। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद है कुछ इसी का पॉइंट है, आत्सक का ही पॉइंट हमारा बचा हुआ है। कह रहा है इस संक्रमण के 6 हफ्ते बाद, वहां क्या था? 9 दिन बाद, 9 या 10 दिन बाद। अब कह रहा है कि अगर ये रोग अधिक दिन तक चल रहा है, लॉन्ग पीरियड तक है, तो अगर 6 हफ्ता हो जाए, साक्षक 42 दिन टोटली, लगभग 42 दिन आपके, यानी कि 1 महीना 12 दिन। ठीक है, तो अगर 6 हफ्ते के बाद शरीर के हृदय, ध्यान देना, क्या? हृदय, यकृत, लीवर और मस्तिष्क तथा अस्थि जैसे अंग संक्रमित हो जाते हैं।
अगर यह रोग 6 हफ्ता तक हो जाएगा तो हृदय, यकृत, मस्तिष्क और अस्थि, ये सारे के सारे जो अंग हमारे हैं क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। किससे? आत्सक से। कोई दिक्कत? लेकिन लंबा टाइम तक रहेगा रोग ये तब। उसके बाद यदि यह रोग मस्तिष्क को अधिक संक्रमित कर दे, देखो ऊपर मस्तिष्क था ना हमारा संक्रमित, अगर यह रोग मस्तिष्क को ज्यादा प्रभाव दे दे तो आदमी का होगा, लकवा मार देगा। क्या होगा? लकवा मार देगा। ठीक है, और शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि लकवा जैसे रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। कोई दिक्कत? पहली बात की अगर अधिक दिन तक रहेगा तो हमारा मस्तिष्क है, यकृत है, अस्थि है, हृदय है, ये सारे के सारे क्या होंगे, संक्रमित हो जाएंगे। और अगर ये सबसे ज्यादा इन सभी अंगों में से अगर मस्तिष्क को संक्रमित करता है तो ये वहां पर क्या होगा, लकवा जैसे रोग उत्पन्न हो जाएंगे हमारे शरीर में। लकवा समझ तो, पैरालिसिस। ठीक है, लकवा मार देगा एकदम, एक तरह समझो कि अपंग टाइप का है कि ना। चलो इसका निवारण देख लेते हैं कि कैसे ये रोग ठीक होगा। इस रोग का निवारण पेनिसिलिन से होता है। किससे होता है? पेनिसिलिन से। और पेनिसिलिन जो होता है एक प्रकार के कवक से निकाला जाता है, पेनिसिलियम नोनेटम। पेनिसिलियम नोनेटम नामक कवक से पेनिसिलिन का खोज होता है और उसी दवा से क्या होते हैं, हमारे इस आत्सक की बीमारी को हम दूर करते हैं। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट बाबू देख लो ध्यान से। उसके बाद है कि लिखे एक आपका नोट में है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एड्स हो, अभी एड्स हम लोग पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस बी हो और आत्सक हो, 3 ऐसे यौन संचारित रोग हैं जिसका अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं है। यानी कि परिपूर्ण रूप से इसका इलाज अभी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो कुछ दिन तक हम इसको रोकथाम कर लेते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे देश हमारे हैं जिसने एड्स के रोगों का बहुत बढ़िया ढंग से इलाज किया है। ठीक है, कुछ ऐसे देश हमारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जहां पर इन रोगों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। तीसरा आपका है रोग जनन मत्स्य। क्या है? जनन मत्स्य। ध्यान दीजिएगा, देख लो जनन मत्स्य देखते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए ध्यान से। चलो करा कि यह रोग, अब देखो विषाणु आ गया। क्या आ गया? विषाणु। इसके पहले क्या थे? जीवाणु। अब आ गया हमारा विषाणु। ठीक है, ध्यान देना। यह रोग एचपीवी नामक विषाणु से होता है। कौन सा विषाणु? एचपीवी। अब एचपीवी का फुल फॉर्म ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, यानी कि यह जो जनन मत्स्य रोग होता, अभी तक आत्सक पढ़े ना, तो आत्सक आपका क्या था? बैक्टीरियल डिजीज था। सुजाक बैक्टीरियल डिजीज था। लेकिन आपका जनन मत्स्य जो है वो हमारा किससे होता है? विषाणु से होता है। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? आप ध्यान देना कि अभी तक सुजाक जो था केवल नर में था, आत्सक नर और मादा दोनों में था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बाबू जनन मत्स्य की, तो यह रोग भी नर और मादा दोनों में होता है। ठीक है, नर और मादा दोनों में होता है, लेकिन मादा में यह रोग अधिक होता है। होने का तो दोनों में है, नर में भी है और मादा में भी है, लेकिन सबसे अधिक रोग ये उत्पन्न कहां होता है? मादा में होता है। राइट, नेक्स्ट ध्यान देना। यह रोग नर एवं मादा के जनन अंग को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? जनन अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद है यह रोग नर एवं मादा के जनन अंग पर नुकीले मस्सेदार का निर्माण करता है। मस्सा टाइप का, देखो मस्सा बहुत सारे बच्चों को हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को हो जाते हैं। ठीक है, तो नुकीले मस्सेदार का निर्माण करता है कौन? एचपीवी वायरस। यहाँ पर जनन अंग पर, शिश्न या योनि पर। ठीक है, ये था हमारा जनन मत्स्य। इसको जेनेटियल वर्ड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जेनेटियल वर्ड्स के नाम से WORTS। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद है जनन हर्पिज, जेनेटियल हर्पिज, ध्यान दीजिएगा। चलो देखते हैं, टॉपिक आगे है। यह रोग हर्पिज सिंप्लेक्स, ध्यान देना, ये भी आपका विषाणु जनित है। चलो अभी तक हमने पढ़ा 2 जीवाणु जनित रोग और 1 विषाणु जनित रोग। कोई दिक्कत आया समझ में? एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम नहीं? तो यह रोग जो होता है हर्पिज सिंप्लेक्स नामक विषाणु से होता है। ठीक है, कौन? जनन हर्पिज। इस रोग में नर के शिश्न में दर्द उत्पन्न होता है एवं मादा की योनि में दर्द एवं छाले दोनों उत्पन्न होते हैं। सही बात। यह रोग भी वायरस जनित है और यह रोग भी नर और मादा दोनों में होता है और नर के शिश्न में दर्द उत्पन्न होगा और मादा की योनि में छाला भी होगा, छाला के साथ दर्द भी होगा। छाला समझते हो ना, चटका टाइप का हो जाता। उसके बाद इस रोग का कोई उपचार नहीं है, लेकिन एसाइलोवीर, इसको थोड़ा सा आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा, ठीक। एसाइलोवीर दवा से इसके दर्द को क्या करते हम लोग? कम किया जा सकता है। किसके दर्द को? जनन हर्पिज के दर्द को। आया समझ में? यानी कि इसके दर्द को हम क्या कर सकते हैं भाई? कम कर सकते हैं। ठीक है, किस दवा से? एसाइलोवीर नामक दवा से, लेकिन इसका पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। कोई दिक्कत? ये था हमारा जनन हर्पिज था। एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे लास्ट पेज देखते हैं बच्चा, ट्राइकोमोनियसिस। लास्ट पेज क्या हमारा है? ट्राइकोमोनियसिस है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखो, तो यह रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ से हो रहा है। 2 जीवाणु, 2 विषाणु और 1 भाई साहब हमारे क्या है? प्रोटोजोआ है। सुजाक जीवाणु से, आत्सक जीवाणु से, जनन हर्पिज विषाणु से, जनन मत्स्य विषाणु से, है कि नहीं? चलिए, और ये रोग जो है किससे है? हमारा वेजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नामक प्रोटोजोआ से है। ठीक है, देखिए यह रोग केवल किस में होता है? याद रखना, स्त्रियों में। एक और रोग था जो केवल नर में होता था, सुजाक। तो भाई हम कैसे पीछे रह सकते हैं? स्त्री बोलेगी भैया हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमारे में भी एक ऐसा रोग है जो केवल हम में होगा और किसी में नहीं होगा। तो कौन रोग आया था? हमारा ट्राइकोमोनियसिस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये रोग केवल किस में होता है? स्त्रियों में होता है। यह रोग स्त्रियों के योनि भाग में होता है। किस भाग में होता है? योनि भाग, जो कि जनन भाग हमारा होता है मादा का, जिसमें खुजली होगा। ठीक है, सफेद रंग का पानी, जिसको हम प्रदर भी बोलते हैं, प्रदर जैसे स्रावित होता है, यानी कि खुजली भी होगा, सफेद रंग का पानी यानी कि प्रदर भी निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रोग का कुछ लक्षण है गुरु, कुछ लक्षण है। ठीक है, उसके बाद इस रोग का उपचार तो नहीं है, जैसे अभी हमने जब पढ़ा जनन हर्पिज, उपचार नहीं था, लेकिन उसको कम कर सकते थे उसके दर्द को। किसके वजह से? एसाइलोवीर नामक दवा से। राइट, तो यहां भी कुछ दवा का नाम है, ध्यान दीजिएगा, आरियोमाइसिन तथा टेरामाइसिन। 2 लोग, यानी कि एक आपका है आरियोमाइसिन नामक दवा और एक आपका है टेरामाइसिन नामक दवा से इसका कुछ कम कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। ठीक है, किसका? ट्राइकोमोनियसिस नामक रोग का। बोलो कोई दिक्कत? ये बाबू आज का टॉपिक था हमारा, ट्राइकोमोनियसिस, जनन हर्पिस, जनन मत्स्य, आत्सक और सुजाक। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हमारे थे किसके? आपके यौन संचारित रोग के। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह के ये हमारे टॉपिक थे। तो अभी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम एड्स के साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, क्योंकि एक हमारा भी बच गया और एड्स को आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से एड्स जैसे रोग हमारे होते हैं। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही।
लेकिन आज सभी लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि इस टॉपिक से आपका 2 नंबर का फिक्स एंड फाइनल है कि आपके बिहार बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये टॉपिक हमारा सबसे बेस्ट है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चार जो चैप्टर हमारा है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर के लिए सबसे बहुत बढ़िया आपका टॉपिक चल रहा है यौन संचारित रोग, और उसमें से ये जो रोग हमारे हैं, ये सारे रोग आपके इंपॉर्टेंट है और सारे रोग से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? एनीबॉडी, कोई प्रॉब्लम? तो मिलते हैं बाबू आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।